नमस्कार सभी को। तो अपने पशु परिचर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें अपने सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे। तो अपने सामान्य विज्ञान का आज अंतिम टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अंतिम टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंधन। तो इस प्रकार से आपकी पशु परिचर वाला भाग और साइंस के टॉपिक आज पूरे हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, समेकित ठोस प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत अपचयन से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और सही, ये तीनों क्या है, अपचयन से संबंधित है। तो एक नंबर इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लिचेट क्या है? तो लिचेट है आपके भराव क्षेत्र से दूषित द्रव्य का निकास। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं है? अपशिष्ट उत्पादन का नियंत्रण, भंडारण का संग्रहण, अपशिष्ट उत्पादन को रोकना। तो ये क्या है आपके, इसके विचार नहीं है। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अस्पताल के ठोस अपशिष्ट को क्या कहते हैं, क्या होता है? खतरनाक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन वर्तमान में निपटने वाले सबसे मौजूदा मुद्दों में से एक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है? तो यह है आपके जैव निम्नीकरण कचरे को पुनः चक्रित करें। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गीले अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल के ठोस अपशिष्ट को खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया। ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सामान्यतः शुष्क वाहित मल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है आपके कैल्शियम। सी इसका सही आंसर है। फिर आप, भारत के पहले ई अपशिष्ट क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश में। आपके मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक और डिब्बे जैसी बड़ी वस्तुओं को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? बार स्क्रीन। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्माण उद्योग में आमतौर पर किस औद्योगिक अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है? फ्लाई ऐश का। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल की भौतिक उपचार प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? उन्नयन, छनन, स्क्रीनिंग, अवसादन। तो इसका सही आंसर होगा सी, डी, ए, बी। 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट के निपटान का एक सहज तरीका है, और यदि कचरे में अधिक खतरनाक सामग्री और जैविक सामग्री है तो ये अधिक उपयुक्त है? भस्मीकरण। बी। फिर अगला क्वेश्चन है, कचरे से छुटकारा पाने के लिए 3 R का नियम शामिल नहीं है। रिजर्वेशन। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अपशिष्ट निष्कासन प्रणाली स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी आपके एथेंस शहर में। ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगरीय ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? यह है आपके गैर खतरनाक। डी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना कठिन क्यों है? इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं। बी इसका सही आंसर होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है? जलना, निपटान, पुनर्चक्रण, स्रोत में कमी। तो स्रोत में कमी।
डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, खाद्य कंटेनरों में पुनः चक्रित कागज के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? तो क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में उपयोग की जाती है? एकीकृत योजना। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट का जैविक पदार्थ विघटित हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट MSW कहा जाता है? खाद्य अपशिष्ट को, लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के डिब्बे, उपयुक्त सभी। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट को उपयुक्त तापमान और परिस्थितियों में एक विशिष्ट भट्टी में जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भस्मीकरण। बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित होते हैं तो इससे क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। ए। फिर अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्टों को डंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? लैंडफिल। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्पोजल कचरे में शामिल है ठोस, स्लरी, तरल पदार्थ है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सही कथन ढूंढे। तो सही कथन को आपको पहचानना है। एक प्रक्रिया से निकला अपशिष्ट दूसरी प्रक्रिया के लिए इनपुट बन जाता है। उपभोग और उत्पादन से संबंधित सभी प्रक्रिया किसी न किसी प्रकार का अपशिष्ट उत्पन्न करती है। प्रकृति में कोई वास्तविक अपशिष्ट नहीं। उपयुक्त सभी। तो डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी है। ठोस अपशिष्ट समस्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर है? पुनर्चक्रण। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, ये अपने आप में गलत है। प्लास्टिक से कोई भी खाद नहीं बनाई जाती है। तो ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कई बार पुनः चक्रित किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम को कई बार पुनः चक्रित किया जा सकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल अपशिष्ट से उत्पन्न होती है? बायोगैस। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? प्रत्येक प्रकार के कचरे का अलग अलग संग्रहण, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण और सामुदायिक भागीदारी। डी उपयुक्त सभी। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक है? 3। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु तो कौन सी तकनीक उपयुक्त है? तो यह है आपके भस्मीकरण। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है? तो यह है धात्विक अपशिष्ट। ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है 4 से 6 किलोग्राम। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद बनाई जा सकती है घरेलू कचरे से, कृषि अपशिष्ट से? तो दोनों से। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है?
तो प्लास्टिक की थैली, सी इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके साइंस कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन है जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से करवाए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की गई है। तो आपको जो थ्योरिकल पार्ट मैंने जो चैप्टर बताए थे वीडियो में एनसीईआरटी और आरबीएससी के, उनका अध्ययन करके आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अंत में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।